नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द अर्थ क्लासेज में। और आज हम भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने भारत के 4 भौतिक प्रदेशों की बात की थी और उसके अंतर्गत हमने हिमालय के 4 भागों का वर्णन किया। यानी हिमालय पर्वतमाला को हमने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले बांटा हमने ट्रांस हिमालय में, दूसरा बांटा हमने लघु हिमालय में, तीसरा बांटा हमने वृहद हिमालय में और चौथा बांटा हमने शिवालय के हिमालय में। इन हिमालयों की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एक भूगोल शास्त्री हुए, भूगोलवत्ता हुए सिडनी ब्रांड। क्या हुए भाई? सिडनी ब्रांड, जिन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। क्या किया भाई? प्रादेशिक वर्गीकरण किया। आज हम सिडनी ब्रांड के अनुसार हिमालय पर्वतमाला का प्रादेशिक वर्णन करेंगे, प्रादेशिक विभाजन किया था उसका वर्णन करेंगे। उससे पहले जिन व्यक्तियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य रूप से करें। तो प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पाठ, जिसमें हम बात करेंगे सिडनी ब्रांड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण। यहाँ हम बात करेंगे सिडनी ब्रांड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण। क्या भाई? हिमालय का वर्गीकरण। इसे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। और इस वर्गीकरण को सिडनी ब्रांड ने नदी घाटियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? नदी घाटियों के आधार पर किया है। यानी कि सिडनी ब्रांड भूगोल शास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? नदी घाटियों के आधार पर किया है। इन्होंने हिमालय की सीमा पश्चिम से सिंधु नदी से प्रारंभ कर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक निर्धारित की है। कहाँ से की है? पश्चिम से कौन सी? सिंधु नदी से प्रारंभ कर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक निर्धारित की है। यानी कि इसके बीच में हिमालय पर्वतमाला पूरी की पूरी पाई जाती है। तो इसको इन्होंने विभाजित किया। क्या किया? विभाजित किया और मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया। तो हम कह सकते हैं सिडनी ब्रांड ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या है भाई? पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय, जो कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला है। यानी सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय फैला हुआ है। दूसरा आता है कुमाऊं हिमालय। कौन सा आता है भाई? कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। कहाँ पर है भाई? सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। तीसरा आता है नेपाल हिमालय। कौन सा आता है भाई? नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी तक है। क्या कह रहा है? नेपाल हिमालय, इसका अधिकतर भाग नेपाल में स्थित है। इसे हम काली नदी या तीस्ता नदी के बीच में पाते हैं। अगला आता है असम हिमालय, जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं मानचित्र पर कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर पड़ेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा किस में पड़ता है? कश्मीर हिमालय में पड़ता है। किस में पड़ता है? कश्मीर हिमालय में। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से मानसरोवर झील से एक सिंधु नदी निकलती है। क्या निकलती है भाई? सिंधु नदी। ये यहाँ चली जाती है और यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज। कौन सी निकलती है? सतलज। तो जो ये बीच का क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। ये तो हो गया कश्मीर हिमालय। दूसरा हम बात करते हैं सतलज नदी से। सतलज नदी से प्रारंभ होकर और काली नदी तक। कहाँ तक? काली नदी यहाँ तक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता है? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है हमारी काली नदी। कौन सी है भाई? काली नदी। और इसके बाद कौन सी नदी आती है? काली नदी के बाद तीस्ता नदी यहाँ पर पड़ती है। तीस्ता नदी किस में पड़ती है भाई? सिक्किम में। तो जो ये बीच का क्षेत्र है, ये किसके अंतर्गत आता है?
नेपाल हिमालय, हम इसे वहद हिमालय भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं नेपाल हिमालय सर्वोच्च हिमालय पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा तीस्ता नदी से कौन सी नदी? दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। इसे हम अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल हिमालय कहते हैं, असम में असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो क्षेत्र सिक्किम में पड़ता है उसे सिक्किम हिमालय कहते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग के आसपास उसे पश्चिमी बंगाल हिमालय कहते हैं। तो ये तो था क्या भाई? प्रादेशिक हिमालय का विभाजन 4 भागों में। किन के आधार पर किया गया? नदी घाटियों के आधार पर किया गया। अब इनका हम बारीकी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब हिमालय। किसकी बात करते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की, क्योंकि दोनों में पड़ता है। पंजाब में से पंजाब हिमालय कहते हैं, कश्मीर में कश्मीर हिमाचल कहते हैं हिमालय, और हिमाचल प्रदेश में इसे हिमाचल हिमालय कहते हैं। इस हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला हुआ है। कौन कौन सी नदी तक? सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किस नदी से किस नदी के बीच में पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे भाई? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम इस हिमालय की कुल लंबाई। क्या कहते हैं? इस हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। यानी कि सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का जो भाग है वो कितना है? 560 किलोमीटर है। इस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कश्मीर हिमालय की या पंजाब हिमालय की, तो हम यहाँ देखते हैं ये तो काराकोरम श्रेणी हो गई सबसे ऊंची, ये लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर भी इसके अंतर्गत ही आ गई, धौलाधर आ गई, पीर पंजाल आ गई। तो ये किसके अंतर्गत है भाई? किसके अंतर्गत हैं? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यह श्रेणी मुख्यतः कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैली हुई है। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैली हुई है? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य में फैली हुई है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। कौन सी है भाई? नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर है। यानी कि हम कह सकते हैं कश्मीर हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? नंगा पर्वत। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि इस हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, क्या है? दक्षिणी ढाल है, वहाँ पर वनों का प्राधान्य है, यानी कि वन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सी जगह पर? दक्षिणी ढालों पर। जबकि उत्तरी ढालों पर निर्जन व ऊबड़ खाबड़ तथा शुष्क क्षेत्र है। कैसा है? निर्जन व ऊबड़ खाबड़ तथा शुष्क क्षेत्र है। सिंधु नदी के 5 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये कौन सी हैं भाई? 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, और वो भी कहाँ से निकलती हैं? कश्मीर हिमालय से या पंजाब हिमालय से निकलती हैं। इस हिमालय में हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिमरेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई का अर्थ ये है कि जो ऊपरी भाग पाया जाता है बिल्कुल उत्तर में, जो काराकोरम श्रेणी है, वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। तो ऊंचाई पर यहाँ क्या पाई जाती है? हिमरेखा पाई जाती है, हिम जमी हुई पाई जाती है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं सबसे ऊपर एक तो ये रहा भाई, ये कौन सा है? चोंगा लुंगमा हिमनद। दूसरा आता है कोडिफिक हिमनद, सासेनी हिमनद, बियाफो हिमनद, पुनहाम हिमनद, बालटोरा हिमनद, सियाचिन हिमनद, जिस पर बहुत विवाद चलता रहता है, रीमा हिमनद और हिस्पार हिमनद। ये हिमनद यहाँ पाए जाते हैं भाई। मुख्य रूप से हिमरेखा है तो हिमरेखा के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ श्रेणियाँ हो गई भाई, ये काराकोरम श्रेणी हो गई, ये लद्दाख श्रेणी हो गई, ये कौन सी हो गई भाई? जास्कर श्रेणी हो गई, ये पीर पंजाल श्रेणी हो गई, ये धौलाधर श्रेणी हो गई, और नीचे कौन सी जाएगी? शिवालिक श्रेणी जाएगी। तो ये तो क्या है भाई? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं या पंजाब हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा, कुमायूं हिमालय। किसकी बात करते हैं भाई? कुमायूं हिमालय की बात करते हैं।
हिमालय का विस्तार सतलज नदी से काली नदी तक फैला हुआ है। यानी कि हमने अभी बात की कुमायूं हिमालय है, उसका विस्तार सतलज नदी से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। जैसा कि हमने पहले बात की कश्मीर हिमालय की, और कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था भाई? सिंधु नदी से सतलज। अब वहीं से उसकी शुरुआत होती है, सतलज नदी से काली नदी के बीच में क्या पाया जाता है भाई? कुमायूं हिमालय पाया जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी पाई जाती है कुमायूं हिमालय की? 320 किलोमीटर। और अधिकतर यह उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। अधिकतर यह किस राज्य में फैला हुआ है? उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है। इस हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय व पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। यानी कि पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। क्या कहते हैं भाई? गढ़वाल हिमालय। और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इस हिमालय की प्रमुख चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी व कामते है। ये प्रमुख चोटियां हैं जो कहाँ पाई जाती हैं भाई? कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी व कामेत, ये चोटियां हैं जो कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। यहाँ हम बात करते हैं नंदा देवी। ये इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। यहाँ पर मीना व नीति दर्रा पाए जाते हैं जिनके द्वारा तिब्बत इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? तिब्बत का भाग इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मीना दर्रा और नीति दर्रे के द्वारा। गंगा यमुना का उद्गम, जो गंगा नदी है और यमुना नदी है, उनका उद्गम इसी हिमालय से होता है, कुमायूं हिमालय से होता है। इस हिमालय में नैनीताल, भूमिताल, सातताल, भीमताल आदि झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? नैनीताल, भीमताल, सातताल आदि झीलें पाई जाती हैं। यहाँ हम एक बात और देखते हैं कि गंगोत्री हिमनद, हमने पीछे बात की है, गंगोत्री हिमनद से पवित्र गंगा के प्रमुख स्रोत भागीरथी नदी का उद्गम होता है। किसका होता है? भागीरथी नदी का उद्गम होता है, जो गंगा का प्रमुख स्रोत है। और कहाँ से निकलता है? गंगोत्री हिमनद से निकलता है। कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तीसरा हम बात करते हैं अब नेपाल हिमालय। किसकी बात करते हैं? नेपाल हिमालय की। अभी मानचित्र में भी देखेंगे, अभी इनको पढ़ के फिर इसके बाद डिटेल से देखेंगे मानचित्र में। नेपाल हिमालय, हिमालय का विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। किस तक है? तीस्ता नदी तक। हमने देखा सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय। अब हम बात कर रहे हैं काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच में। ये कहाँ पाया जाता है भाई? नेपाल में पाया जाता है अधिकतर। और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 800 किलोमीटर। यानी क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं वो भी यहीं पर पाए जाती हैं। अब इस क्षेत्र का कुछ भाग सिक्किम में पड़ता है, जिसे सिक्किम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम हिमालय। पश्चिम बंगाल में आता है जैसे दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, उसे में क्या कहते हैं भाई? उसे दार्जिलिंग हिमालय भी बोल देते हैं या पश्चिमी बंगाल हिमालय भी बोल देते हैं। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। इस हिमालय का अधिकतर विस्तार कहाँ पर है भाई? नेपाल देश में है। कहाँ पर है भाई? नेपाल देश में है। आगे देखते हैं। इस हिमालय की प्रमुख घाटी काठमांडू घाटी है। कौन सी है भाई? काठमांडू घाटी। अब यहाँ देखते हैं, यह है कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। कुमायूं हिमालय के बाद अब नहीं, ये सारे हिमालयों के, जैसे हम कहते हैं भाई कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर पाई जाती हैं, जिनमें कंचनजंगा हुआ, मकालू हुआ, एवरेस्ट हुआ, अधिकतर यहीं पर पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम असम हिमालय। किसकी बात करते हैं? असम हिमालय की। सॉरी। इस हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक या दिहांग नदी का तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी तक पाया जाता है, जो कि 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
इस हिमालय का विस्तार सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और भूटान देश में पाया जाता है, फैला हुआ है। तो सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय कहते हैं, असम में असम हिमालय बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश हिमालय बोलते हैं और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। इस हिमालय की प्रमुख चोटियों में सबसे पहला आता है नामचा बरवा। कौन सा आता है? नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। कितनी है? 7,782 मीटर। दूसरा आता है कूला कांगड़। क्या आता है? कूला कांगड़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,538 मीटर। और तीसरी आती है जोमो लहरी। कौन सी आती है चोटी? जोमो लहरी, जिसकी ऊंचाई है 7,326 मीटर। इसके अलावा चौथी आती है पोहुनी। कौन सी आती है? पोहुनी। ये प्रमुख चोटियां हैं किसकी? असम हिमालय की। किसकी हैं? असम हिमालय की। आगे बात करते हैं, यहाँ से मुख्यतः दिबांग नदी, दिहांग नदी व ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं। इस हिमालय के प्रमुख दर्रों में भूमला दर्रा, सेला दर्रा, जेलम पैला दर्रा, तुंगा, योंगयाप, कांगड़ी और कारपोला आदि दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ हम इनको देख लेते हैं एक बार। ये भाग तो हमने देखा था, किसका था भाई? कश्मीर हिमालय का। किसका था? कश्मीर हिमालय का। ये सिंधु नदी और ये सतलज नदी। कौन कौन सी है? सिंधु और सतलज। सतलज से यहाँ तक ये काली नदी। ये कौन सा आएगा? कुमायूं हिमालय। कौन सा आ गया? कुमायूं हिमालय। काली नदी से और तिस्ता नदी तक कौन सा आ जाएगा भाई? सिक्किम हिमालय, नेपाल हिमालय, वहद हिमालय या दार्जिलिंग हिमालय भी कह सकते हैं हम इसको। ये कौन सा आ जाएगा भाई? काली नदी से और तिस्ता नदी तक। और तिस्ता नदी से और कहाँ तक भाई? ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी तक कौन सा पाया जाता है? असम हिमालय या अरुणाचल प्रदेश हिमालय पाया जाता है। ये मानचित्र है जहाँ पर फैला हुआ है। इनकी चोटियों की हमने बात कर ली है। आगे बात करते हैं अब अन्य तथ्यों के। क्या बात करते हैं हम? अन्य तथ्यों के। कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी का मंदिर है। कश्मीर हिमालय में किसका मंदिर है भाई? वैष्णव देवी का मंदिर स्थित है। किस में है? कश्मीर हिमालय में। इसके अलावा अमरनाथ गुफा और मुस्लिमों का तीर्थ चरार ए शरीफ भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। भाई पहला आ गया वैष्णो देवी का मंदिर, दूसरा आ गया अमरनाथ गुफा और तीसरा आ गया मुस्लिमों का तीर्थ स्थान चरार ए शरीफ। चरार ए शरीफ कहाँ पर है भाई? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी। क्या है भाई? फूलों की घाटी किसके अंतर्गत आती है? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही दून व द्वार, दून व द्वार जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये भी सब किसके अंतर्गत आते हैं? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल। क्या है भाई? पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल किस में आता है भाई? नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। लेमा टोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित बराइल की पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं। क्या कह रहा है? लेमा टोल की पहाड़ियों के पश्चिम में बराइल की पहाड़ियाँ, बराइल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं भाई? असम हिमालय में हैं, असम राज्य में स्थित हैं। राजमहल गारो गैप को मालदा गैप भी कहा जाता है। एक असम में पड़ता है भाई राजमहल गारो गैप। क्या पड़ता है? राजमहल गारो गैप। इसे क्या कहते हैं हम? मालदा गैप भी कहते हैं या मालदा गैप कहा जाता है। आगे बात करते हैं भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो हिमालय के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये हिमालय पर्वतमाला है और ये अरुणाचल प्रदेश से इधर यूँ घूम जाता है। तो ये तो अपना पड़ गया म्यांमार। क्या पड़ गया? म्यांमार। और ये पड़ गया भारत। क्या पड़ गया? भारत। तो इसके बीच में ये कौन सी से पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। कौन सी पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम। नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ। मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ियाँ, मणिपुर में कौन सा पड़ता है? लेमाटोल पहाड़ियाँ। और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, मिजोरम में क्या पड़ता है? मिजो पहाड़ियाँ। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं खासी पहाड़ियों पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं एक अन्य शहर चेरापूंजी स्थित है। देखो ये तीन पहाड़ियाँ पड़ती हैं, गोरा खासी। क्या पड़ता है? गोरा खासी की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पड़ती हैं भाई? मेघालय राज्य में पड़ती हैं।
कहाँ पड़ती है? मेघालय राज्य में पड़ती है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग खासी पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? खासी पहाड़ी पर है। और यहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र चेरापूंजी, वर्तमान में मानसिनराम, यहाँ कीपानूर नामी पहाड़ियाँ स्थित हैं जिनसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी मानसिनराम में ही होती है। संपूर्ण मेघालय का भूभाग ऊपर की ओर उठा है। इस ऊपर उठे भाग को मेघालय का पठार कहते हैं। क्या कह रहा है भाई? मेघालय के अंतर्गत ऊपर उठे हुए पठारों के भाग को क्या कहते हैं? मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। अभी हम बात करते हैं मेघालय राज्य, क्या बात करते हैं? मेघालय राज्य में आगे बात करते हैं गोरा खांसी। किसकी बात करते हैं हम? गोरा खांसी की। और गोरा खांसी के अंतर्गत हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई? मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व दिशा में गोरा खासी एवं जैंतिया की पहाड़ियाँ स्थित हैं। किसकी पहाड़ी स्थित है? गोरा खासी व जैंतिया की पहाड़ी स्थित हैं। ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में पाई जाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई? इनके अंतर्गत हम देखते हैं गोरा खासी जैंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नाम भी स्थानीय जैंतियों के नाम से आधार पर रखा गया है। जनजातियाँ थी ना जो, उनके नाम पर इनका पहाड़ों का रखा गया है। यानी कि गोरा जनजाति पाई जाती है, खासी जनजाति पाई जाती है और जैंतिया जनजाति भी पाई जाती है। गोरा खासी जैंतियों की पहाड़ियों के सम्मिलित रूप को शिलोंग का पठार बोलते हैं। किसका पठार बोलते हैं? शिलांग का पठार बोलते हैं। शिलांग के पठार की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों के समान है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है और इसको हम छोटा नागपुर का पठार भी कह देते हैं। आगे बात करते हैं हम छोटा नागपुर के पठार से पूर्व दिशा में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसे राजमहल की पहाड़ियाँ कहते हैं। राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ियाँ, क्या कह रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा काटे गए भूभाग को राजमहल की पहाड़ी एवं गोरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे राजमहल गोरा गैप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजमहल गोरा गैप के नाम से भी जाना जाता है। राजमहल गोरा गैप को मालदा गैप भी कहा जाता है। शिलोंग पठार के उत्तर पूर्वी भाग में असम राज्य के अंतर्गत 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनमें रेगमा पहाड़ियाँ और मीकर की पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? 2 छोटी छोटी, रेगमा और मीकर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? असम राज्य में। रेगमा और मीकर पहाड़ियाँ भी हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं है। ये पहाड़ियाँ भी शिलोंग के पठार का हिस्सा है। अर्थात रेगमा एवं मीकर पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा हैं। अब ये तो हो गया हमारा प्रादेशिक हिमालय का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक स्थित हैं। जैसे कि ये हमने देखा पामीर का पठार या पामीर ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ से ये हिंदुकुश पर्वतमाला और ये सुलेमान पर्वतमाला ये आ जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं नंगा पर्वत ये रहा और ये अपनी सिंधु नदी है। कौन सी है भाई? सिंधु नदी। और ये अपनी आती है सतलज नदी। कौन सी आती है? सतलज नदी। तो ये जो बीच का क्षेत्र है ये हमारा किस में आ जाता है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाता है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। इधर हम देखते हैं भाई काराकोरम दर्रा भी है, काराकोरम श्रेणी भी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, इसके अलावा बारालाचा है, शिवकिला है, ठीक है, जो जिला है, नंगा पर्वत है, राकापोसी है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, झेलम नदी है, रावी नदी है। आगे बात करते हैं सतलज नदी से। कहाँ से बात करते हैं भाई? सतलज नदी से। और कहाँ तक? काली नदी तक। कहाँ तक भाई? काली नदी तक। काली नदी की बात करते हैं, यहाँ पड़ेगी अपने। और इसमें हम देखते हैं शिवकिला दर्रा आ गया, यमुना नदी निकलती है, नंदा देवी पर्वत चोटी है, गंगा नदी निकलती है। ये सभी कहाँ से निकलती हैं? कुमायूं हिमालय से। कहाँ से निकलती हैं? कुमायूं हिमालय से। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं काली नदी यहाँ थी और ये आती है हमारी यहाँ सिक्किम में
तीस्ता नदी। कौन सी निकलती है? तीस्ता नदी। तो इसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय, वहद हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय और दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ धौलागिरी चोटी पड़ती है। कौन सी पड़ती है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट। यहाँ प्रमुख नदियाँ घग्गर, गंडक, ये प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। आगे हम बात करते हैं तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी तक। यहाँ कौन सा? असम हिमालय पाया जाता है। इसे हम असम हिमालय कहते हैं या अरुणाचल प्रदेश हिमालय भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ नामचा बरवा है। अब यहाँ जो ये अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम, कौन सी पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती है? पटकोई गुम। आगे देखते हैं नंगा पर्वत और मिजो के अंतर्गत मिजोरम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा मेघालय में गोरा, खांसी और जैंतिया की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और बीच में असम का पठार स्थित है। ये हो गया आज का हमारा सिडनी ब्रांड के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण या हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इस चैप्टर में हमने चारों भाग देख लिए हैं। सिडनी ब्रांड के अनुसार सिडनी ब्रांड ने 4 भागों में हिमालय को विभाजित किया। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, ये दूसरा था कुमायूं हिमालय, तीसरा था नेपाल हिमालय और चौथा था असम हिमालय। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा कमेंट करना न भूलें और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। धन्यवाद।